जब प्यार की कहानी हनीमून से घर लौट कर शुरू होती हो और बीवी की आंखों में किसी और का साया दिखे, तो समझ लो कहानी सिर्फ खतरनाक नहीं, श्रापित है। ये कहानी है आर्यन मेहरा की दिल्ली का एक डिसिप्लिन्ड, इंटेलिजेंट और हैंडसम लड़का। सुबह कॉलेज, शाम को जिम और रात को हॉस्टल की तेरासे पर अकेला म्यूजिक सुनना। आर्यन की दुनिया बस यहीं तक सीमित थी। सब कुछ परफेक्ट था, पर अंदर एक खालीपन था। उसे इंतजार था एक ऐसे प्यार का जो उसकी जिंदगी बदल दे। और वो बदलाव आई रिया के रूप में। कॉलेज कैंटीन के बाहर एक तकरार, बुक्स का गिरना और वो पहली नजर। रिया सिंपल थी, मेसी बन, सॉफ्ट पिंक टॉप और चेहरे पर वो मासूमियत जिसने आर्यन का दिल पहली बार में ही जीत लिया। दोस्ती लाइब्रेरी से शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जमाना खिलाफ था, पर उनका प्यार सच्चा था। फैमिली ड्रामा, कास्ते की बातें, सब कुछ हरा कर आखिरकार वो दिन आ ही गया। सर्दियों की वो शाम, लाल लहंगे में रिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जब आर्यन ने उसका हाथ थामा तो लगा कि दुनिया की सारी खुशियां उनकी मुट्ठी में हैं, पर वो नहीं जानते थे कि खुशियों के पीछे अंधेरा छुपा होता है। शादी के बाद दोनों सुकून ढूंढने पहाड़ों की तरफ निकल गए। ठंडी हवा, पेनेट्रीज की खुशबू और बॉनफायर की गर्माहट। रात को जंगल के किनारे वो दोनों बैठे थे। इश्क गहरा था और मौसम सुहाना। सब कुछ कितना रोमांटिक था ना। लेकिन जंगल की खामोशी में कोई तीसरा भी था। रिया जब वॉशरूम के लिए थोड़ा अंधेरे में गई, तब उसे कुछ महसूस हुआ। एक परछाई, पेड़ के पीछे खड़ा एक साया जो हिल नहीं रहा था, बस घुरे जा रहा था। रिया डर गई, पर उसने आर्यन को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा वहम होगा, पर वो वहम नहीं था, वो शुरुआत थी। घर वापस आते ही कहानी बदलने लगी। रिया अब वो रिया नहीं रही थी। रात रात भर बालकनी में खड़े रहना और सबसे खौफनाक बात, आर्यन ने एक रात देखा कि रिया गमला खोदकर मिट्टी खा रही थी। उसकी आंखें पतरा गई थी, जैसे कोई जानवर शिकार को देख रहा हो। तीसरे दिन जब आर्यन ने रिया को संभलने की कोशिश की, रिया क्या हुआ है तुम्हें? जवाब में रिया ने उसे एक झटके में दीवार पर फेंक दिया। एक आम लड़की में इतनी ताकत, आर्यन की रूह कांप गई। जब रिया ने गर्दन उठाई तो आवाज रिया की नहीं थी। एक भारी मर्दाना आवाज में वो बोली, मैं वही हूं जिसे तुम दोनों जंगल में जगाए थे। आर्यन दौड़कर तांत्रिक रघु बाबा को लेकर आया। घर में कदम रखते ही बाबा का त्रिशूल गर्म हो गया। वो साया बहुत पुराना और जिद्दी था। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, रिया हवा में उठने लगी। बिजली के कड़कने लगी और घर का सारा फर्नीचर हिलने लगा। वो साया चीख रहा था, ये लड़की अब मेरी है। तांत्रिक ने पूरी ताकत लगा दी। जहां प्यार सच्चा हो, वहां अंधेरा नहीं टिकता। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और एक जोर का धमाका हुआ। रिया के शरीर से एक काला धुआं निकला और चीखते हुए खिड़की से बाहर भाग गया। रिया बेहोश होकर आर्यन की बाहों में गिर गई। वो साया हमेशा के लिए जा चुका था। होश आने पर रिया को कुछ याद नहीं था, पर आर्यन जानता था कि उन्होंने मौत को छुआ है।
उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। सच कहते हैं प्यार अगर मजबूत हो तो वो श्राप को भी काट सकता है। लेकिन अगली बार जब आप किसी सुनसान जंगल में जाएं, तो ध्यान रखिएगा, क्या पता कोई साया अब भी वहां नए शिकार का इंतजार कर रहा